अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़े मज़े की रेसिपी आपको आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चना दाल। तो बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार बनने वाली है ये दाल। इसमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर आधा किलो चने की दाल ली है। उसे चुनने के बाद मैंने उसको जो है भिगो दिया था, और आप इसको भिगोकर ही उबालें आधे घंटे 1 घंटे, जितना ज़्यादा टाइम दे सकें। तो फिर ये बहुत जल्दी उबल जाती है भीगने के बाद। तो अब मैं इसको जो है उबालने के लिए रख दूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि इसे किस तरह से उबालना है। ये देखें दाल हमारे पास उबल रही है। इसके ऊपर ये झाग आ गए हैं, तो हम ये सारे झाग इस पे से हटा देंगे और फिर इसको दोबारा से पकने रख देंगे। क्योंकि ये बादी होती है तो इसलिए इसके झाग हम फेंक देंगे। तो तकरीबन ये फेंक दिए हैं मैंने झाग। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे गलने तक, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गलाना कि बैठ जाए दाल, बस साबुत हो और गली हुई भी। तो यहाँ पे हमारे पास रोटियाँ तैयार हो रही हैं और ये हमारे पास जो है दाल उबल चुकी है। देखें आप, दाल साबुत भी है और गली हुई भी। मैं आपको चेक करवा देती हूँ इस तरह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना वरना फिर वो दाल अच्छी नहीं लगती। इसमें जो भी लवाजमात डलेंगे वो आप नोट कर लें। प्याज है मेरे पास 1 बड़ी डली, 6 लौंगे हैं, 2 जो हैं दालचीनी की डंडियाँ हैं, और ज़ीरा 1 टेबल स्पून है मेरे पास। उसके अलावा मेरे पास है पिसा हुआ लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, और टमाटर इस तरह से कटे हुए हैं मेरे पास 1 पाव। ये 5 से 6 हरी मिर्चें कटी हुई हैं, और 2 टेबल स्पून आप इस तरह से अदरक ले लें काट कर इस तरह, ठीक है। और उसके बाद है मेरे पास ये पुदीना गार्निश के लिए, और ये अदरक भी 2 से 3 टेबल स्पून, और प्याज, और ये कड़ी पत्ता मेरा फ्राई हुआ हुआ है। मैंने इसको सेव किया हुआ है फ्रिज में। तो अगर आप इस तरह रख लें तो फिर ये होता है कि कभी कोई नहीं हो तो कड़ी पत्ता ज़रूर होता है घर में। तो ये सारी फ्राई की चीज़ें हैं ये तमाम। अब हमें इसको किस किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता दूँगी। पैन में मैंने जो है 2 कप की तेल ले लिया है। अब तेल में मैं ये तमाम डाल दूँगी, दालचीनी, लौंग और ज़ीरा। इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। अच्छी तरह से सौते कर लेंगे हम इसको। फिर ये 1 बड़ी डली जो प्याज की थी मैं इसको डाल रही हूँ और इसको हम लाल कर लेंगे। जब हमारे पास प्याज लाल हो जाएगी तो ये 2 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से चलाएंगे, भूनेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें ये 1 पाव टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को भी हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो वो इनको चलाएंगे, और इसमें फिर हम डालेंगे मसाला। जो हल्दी, पिसा हुआ धनिया जो है वो 1 टीस्पून है। नमक मेरे पास 1.5 टेबल स्पून, और पिसी लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है 1.5 टीस्पून। तो इनको भी हम अच्छी तरह से चलाएंगे, मिक्स करेंगे ताकि नमक मिर्च जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये अदरक और हरी मिर्चें। इनको भी सौते करेंगे हल्का सा, और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो है ये टमाटर हमारे पास थोड़े से नरम हो जाएं। 2 से 3 मिनट हम इसको ढककर पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई चने की दाल। तो ये मैंने डाल दी है सारी दाल इसमें। उसके बाद हम इसको मसालों के साथ मिक्स करेंगे दाल को अच्छी तरह से, और थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं इसमें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने 1-2 मिनट से मज़ीद पकाया, और अब मैं इसके ऊपर ये पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसको भी मैं डाल के इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्सअप करूँगी। मसालों को हम अच्छी तरह दाल में मिक्स करेंगे। कलर आप चेक करें कितना प्यारा आ गया है टमाटरों के साथ दाल में, और दाल बिल्कुल गली हुई है मेरे पास। 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद दम पे देंगे, तब तक हम भगा तैयार करेंगे। तो 3 कप घी मेरे पास तेल है, और 1 प्याज मैंने डाल दी है मज़ीद बड़ी सी इसको फ्राई करने के लिए। तो जब ये हमारे पास फ्राई हो जाएगी फिर हम इसमें अदरक और कड़ी पत्ते को शामिल करेंगे। तो प्याज लाल हो चुकी है, मैंने अदरक डाल दी,
और थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता जो पहले से मेरे पास फ्राई सेफ रखा हुआ था वो। अब हम इस भगार को दाल में देंगे और अब जो है चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च डालूँगी। ठीक है, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। फिर दाल पर भगार लगा देंगे। तो ये देखें दाल की कंडीशन इस वक्त, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और दाल जो है मसालों के साथ मिक्स हो चुकी है। अब हम इस भगार को दाल पर लगाएंगे। चने की दाल में ज़्यादा तेल डलता है क्योंकि वो पीती है, तो इसलिए टोटल मैंने इस दाल में जो है पहले 2 कप घी और फिर 3 लिए थे, तो ये 5 कप घी तेल के थे। तो ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। मज़ेदार सी चने की दाल ढाबा स्टाइल में तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है और मुझे यकीन है बल्कि कि आपको बहुत मज़े की लगेगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।